किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछो। है किसी के मन में कोई प्रश्न? सर जी, डॉक्टर साहब, प्रश्न पूछिए। नहीं पूछिए। नहीं हम तो बताएंगे ही। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, पूछ लो। शरीर जब नाशवान है जी, फिर आत्मा की जन्म कैसे होती है? अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर प्रश्न है। ये जो शरीर है, हम लोग का जो शरीर है सब ना, इसमें 3 लेयर है, 3 लेयर। ध्यान से सब लोग सुनिएगा। जैसे बीच में केंद्र है, ठीक है ना। आत्मा शरीर ही है और ये शरीर है, लेकिन इसका नाम है स्थूल शरीर। इसका क्या नाम है? स्थूल शरीर। आत्मा जो है अपने ऊपर 3 शरीर धारण की हुई है। जैसे मैं कह सकता हूँ, एक उदाहरण पहले लीजिए, आपने जो प्रश्न किया उसी को बता रहा हूँ। जैसे उदाहरण लीजिए कि कपड़ा नाशवान है। कपड़ा कितना दिन चलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल। आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे ना। तो उसी प्रकार शरीर भी नाशवान है, लेकिन आत्मा फिर भी रहेगी। जैसे माने जिस प्रकार से हमने अपने ऊपर एक कपड़ा पहन रखा है ना, उसी प्रकार से आत्मा ने अपने ऊपर ये शरीर धारण कर रखा है। समझ में आया? अब आपका प्रश्न ये कि ये शरीर तो छूट गया है कि नहीं, तो फिर वो आत्मा कहाँ गई? तो आपका जो प्रश्न है कि शरीर नाशवान, शरीर तो नाशवान है ही, जैसे कपड़ा नाशवान है, लेकिन हम थोड़ी मरते हैं, हम तो जिंदा रहते हैं ना। इसको छोड़ के दूसरा पहन लेते हैं। उसी प्रकार से जो है आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, इसीलिए हमारा जन्म होता है। समझे कि नहीं समझे? जैसे ये शरीर को छोड़ दिया आत्मा, फिर जनसंख्या क्यों बढ़ती है? जैसे कि आत्मा जो एक आत्मा है, हाँ हाँ दूसरे आत्मा में प्रवेश करती है, हाँ। दूसरा आत्मा कैसे बनता है? आत्मा न बनती है न मिटती है, एक सिद्धांत है। आत्मा जितनी है इस सृष्टि में उतनी ही है, और ये जो है ये कभी नहीं बदलती। आत्मा जितनी है उतनी ही रहती है। आपका प्रश्न क्या है? जनसंख्या कमती बढ़ती क्यों रहती है, यही ना? आत्मा में विकास नहीं होता, बढ़ती आत्मा नहीं है तो कैसे जनसंख्या को कैसे एक दूसरे में कैसे प्रवेश करता है आत्मा? हाँ बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। आत्मा केवल मनुष्य की संख्या बढ़ती घटती रहती है ना। मनुष्य की कमी तो जानवरों की बढ़ गई। आत्मा जो है ये थोड़ी है ये केवल मनुष्य का शरीर धारण करेगी। बहुत सारी आत्माएं जो नरक में चली जाएंगी, जो बहुत पाप किए हैं, तो सारे नरक में चले जाएंगे। तो यहाँ जनसंख्या कमेगी कि नहीं कमेगी? फिर वहाँ से नरक भोगेंगे, उसका पवित्र होके आएंगे, तो फिर यहाँ जनसंख्या बढ़ जाएगी। समझे कि नहीं समझे? तो इस प्रकार से आत्माएं जो है आती जाती रहती हैं, 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। तो यहाँ जो है ये जनसंख्या जो है बढ़ते घटते रहता है। कीड़ा के जनसंख्या जो आत्मा में प्रवेश कर, मनुष्य के जनसंख्या जब बढ़ रहा है, हाँ। कीड़ा की जनसंख्या कमती होगी। हाँ कमती होगी, बिल्कुल। आपको कहने का तात्पर्य हाँ 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 जो मनुष्य का संख्या अगर बढ़ रहा है, जी जी जी, तो कीड़ा की संख्या या किसी जानवर की संख्या कम जाती है। ये बात ठीक है। 3 लेयर क्या है? 3 लेयर वो आगे ज़्यादा कंसेप्ट है, वो अभी नहीं समझेंगे। और कोई प्रश्न? इनका जितना प्रश्न था उतना मैंने उत्तर दे दिया। अब फिर वो गुड हो जाएगा, सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। और कोई प्रश्न कीजिए। हम लोग करेंगे। नहीं आपका ही प्रश्न लेंगे। नहीं आप 3 दिन से ही कंटिन्यू आ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। श्रद्धा से आ रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं कोई प्रश्न न रहे। जब आ रहे हैं तो पूरा लाभ होना चाहिए, मन में कोई शंका नहीं होना चाहिए। तो कोई भी प्रश्न है तो पूछिए। पूछिए पूछिए, कोई भी प्रश्न पूछिए, कहीं से ही पूछिए। सब गुरुदेव भगवान की कृपा है,
वो सब बुलवा देते हैं, उनकी कृपा से सब आता है। आता नहीं वो, हाँ बताइए अपने आसपास के लोगों को समझाइए। नहीं, प्रश्न कोई हो तो पूछो। प्रश्न होगा तो फिर पूछ लिया जाएगा। अच्छा ठीक है, तब उसी प्रश्न को लेते हैं 3 लेयर वाले को। अब आपका प्रश्न लेते हैं। हमारा जो शरीर है, हमारी जो आत्मा है, इस आत्मा ने 3 शरीर पर धारण कर रखा है, मैंने अपने ऊपर 3 चोला धारण कर रखा है। 3 चोला। पहला चोला है अज्ञान का, मतलब ये आत्मा जो है भूल गई अपने आप को, जो मैं कौन हूँ। ये अज्ञान, मैं कौन हूँ, सबसे पहला अपने ऊपर इसने ये आवरण ले लिया। आवरण मतलब वस्त्र कह लो, आवरण, अपने ऊपर एक आवरण ले लिया, एक परत ले लिया। ये शब्द यहाँ के भाषा में बोले तो अपने ऊपर एक परत ले लिया। किस चीज़ का? जब मैं अज्ञान का ले लिया, मतलब अपने आप को भूल गया। ये ऐसा परत है, प्रथम लेयर, जो आत्मा के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। प्रथम लेयर जैसे नारियल होता है ना, तो नारियल के ऊपर एक और होता है, एक फिर छिलका वाला आता है। हम जब ऊपर से हटाते हैं तो क्या होता है, वो रस्सी जिससे रस्सी बनता है, तो क्या उसको बोलते हैं? खोइया। तो खोइया, फिर उसके बाद कपटी आता है कि नहीं? और कपटी को फोड़ेंगे तब फिर नारियल आएगा, और नारियल को जब फोड़ेंगे तब पानी आएगा। 3 परत हो गया कि नहीं? उसी प्रकार से हमारी जो आत्मा ये 3 लेयर के अंदर में है। सबसे पहले ये शरीर जो आपको दिख रहा है, ये शरीर है, ये छिलका के समान है, इसका कोई औकात नहीं, इसको तो व्यक्ति फेंक देता है। तो जब ये जल जाता है तो ये तुरंत में अलग हो जाता है। लेकिन जो 2 शरीर है ना और अंदर में, वो कपटी और स्वयं नारियल, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। कपटी को निकालना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत सावधानी से करते हैं हम लोग। उसकी अधिक महिमा, और नारियल की तो पूरी महिमा। लोग तो इतना नारियल को मानते हैं कि नारियल को खा ही लेते हैं, लेकिन उसके भी अंदर में पानी सुरक्षित होता है। नारियल के पानी हम लोग पीते हैं ना, उसमें बहुत पावर होता है। तो आप जो है 3 लेयर आप लोगों ने धारण कर रखा है। एक ये शरीर, इसके भीतर है सूक्ष्म शरीर, जिससे भूत प्रेत होते हैं ना, भूत प्रेत। तब जो आत्मा जब मरती है, माने हम लोग आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो ये शरीर तो यहीं रह जाता है, लेकिन उसके 2 शरीर और होते हैं। उसका नाम है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। क्या नाम है? सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। सूक्ष्म का मतलब जो दिखाई ना, सूक्ष्म कहते हैं बहुत सूक्ष्म चीज़ है, मतलब बहुत तीक्ष्ण, बहुत मेही चीज़, पतली चीज़, छोटी चीज़। माने इसके अंदर में ही है वो शरीर, इसके अंदर में ही है, बिल्कुल जस्ट इसी के आकार का है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता है। समझे कि नहीं समझिए? तो इसी के अंदर में, इसी के जैसा वो शरीर है, उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। उसको हम आप लोग नहीं देख सकते। जैसे सिद्ध लोग होते हैं ना, सिद्ध योगी लोग, तो वो सूक्ष्म शरीर से कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी वो दिख जाते हैं, कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास सूक्ष्म शरीर है। ये शरीर को यहीं छोड़ देंगे और समाधि में बैठेंगे और सूक्ष्म शरीर से सब जगह घूम लेंगे। वो सब अलोक, कई लोग ऊपर के लोगों में चल जाएंगे, सिद्ध लोक में। शरीर यहीं रहेगा, कमरा कुंडी बंद है, और शरीर को यहीं छोड़ दिया, और हो सकता था किसी के अंदर में भी घुस जाएंगे वो। ठीक है ना? तो जो सिद्ध संत होते हैं तो वो जानते हैं, वो सबको जान जाते हैं, ये इसके ऊपर ये लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर है, फिर वो मैं हूँ अंदर में। तो वो तीनों लेयर को अलग अलग कर देते हैं कि उनके पास वो ज्ञान आ गया है। लेकिन हम लोग के पास वो ज्ञान नहीं है, हम तो इसी को शरीर मानते हैं। समझे कि नहीं? हम जो है शरीर को ही मैं मानते हैं, इसी को मैं अहम मानते हैं। समझ गए ना? तो हम लोग को अनुभव नहीं होता। लेकिन जो सिद्ध संत हैं वो तो सब जानते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो इस प्रकार से जो है जब आप जान जाओगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, जब मैं ये बोल रहा हूँ ना, और बार बार जब इसको अनुभूति करोगे तो एक दिन वास्तव में आपको अनुभूति हो जाएगा जब मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। तो पहले सूक्ष्म शरीर की अनुभूति होगी। हम लोग जो सपना में देखते हैं, सपना में वो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। सपना में जो आप लोग कुछ भी देखते हो तो शरीर तो यहीं रहता है लेटा हुआ, लेकिन कहाँ कहाँ से आप घूम के आ जाते हो, वहाँ सारे सुख भी ले लेते हो और दुख भी ले लेते हो। सपना में सुख ले लेता है कि नहीं आदमी? सब प्रकार का सुख ले लेता है, और दुख भी सब प्रकार के उठा लेता है, वहाँ भी चिल्लाने लगता है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि जो सपना में जो आप जो देखते हो सपना में, वो हमारा क्या होता है? सूक्ष्म शरीर होता है।
उस समय हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। जागते हुए कौन सा शरीर काम करता है? ये स्थूल शरीर, भौतिक शरीर। जागते हुए हमारा कौन सा शरीर काम करता है? ये शरीर जो दिख रहा है सबको, भौतिक शरीर। जागते हैं जिस समय, अभी हम ये सब काम कर रहा है कौन? ये शरीर। जब हम सो जाएंगे और सोने में जब सपना आएगी तो सपना जो है वो हमारा सूक्ष्म शरीर होगा। माने ये शरीर तो बिल्कुल निश्चिंत पड़ा हुआ है और सूक्ष्म शरीर जो है वो अनुभूति कर रहा है, जो जो उसने पहले देखा है। छोड़ के खैर कहीं नहीं जाता, वो छोड़ के जाएगा तो मर ही जाएगा। वो तो सिद्ध लोग ऐसे कर सकते हैं, वो उतना पावर सिद्धों में है, हम लोग में नहीं है, हम लोग तो मर ही जाएंगे। लेकिन सूक्ष्म शरीर जो होता है वो इसमें रह के जो जो पहले देखा है ना उसको सब याद आता है, तो उसको अनुभूति करता है, वो संस्कार है बस। ज़्यादा ही चिंतन कर लिया किसी चीज़ का तो उसको मान लो नहीं मिल रहा है तो सपना में उसको आएगा वो चीज़। जो दिन रात आप चिंतन करेंगे किसी चीज़ का ना, दिन रात तो वो चीज़ आपको सपना में देखेंगे आ जाएगा। क्योंकि जागते हुए तो आया नहीं, तो मन सोच रहा है तो मन को फल मिलेगा, चिंतन करने का भी फल मिलता है। मन एक मानसिक कर्म भी होता है। तो आप लोग जो दिन रात खूब सोचते रहोगे ना, अरे लड्डू खा लूँ, लड्डू खा लूँ, लड्डू खा लूँ, तो देखना सपना में आपको लड्डू मिलेगा और लड्डू खाओगे उसका मज़ा भी आएगा। समझे कि नहीं समझे? तो उस प्रकार से जो है ये सूक्ष्म शरीर ऐसा करता है, सूक्ष्म शरीर। और जब बिल्कुल आप सो जाते हो गहरी नींद में तो उस समय कारण शरीर काम करता है, उस समय सूक्ष्म शरीर भी सो जाती है, सूक्ष्म शरीर भी सो जाता है उस समय, और कारण शरीर जो है उस समय अनुभव करता है। जैसे आप सो के उठते हो तो कहते हैं ना आज नींद बहुत अच्छी आई, कहते हैं कि नहीं आज नींद बहुत अच्छी आई, तो ये किसने अनुभव किया? ये कारण शरीर ने अनुभव किया, क्योंकि ये तो सो गया था, ये तो बिल्कुल सो गया था। और सूक्ष्म शरीर भी सो गया क्योंकि सपना नहीं आया, वो तो सपना के समय जागता है। लेकिन जिस समय हम निद्रा लेते हैं उस समय कारण शरीर हमारा जागृत रहता है। कारण शरीर माने उस समय कारण शरीर जागृत रहता है, उस समय कारण शरीर में, हाँ गाढ़ निद्रा में कारण शरीर जो है उस समय अनुभव करता है सुप्त ज्ञान, जहाँ हमारा सारा ज्ञान सुप्त है। जैसे आपके अभी अंदर में सारा ज्ञान है, बहुत ज्ञान है कि नहीं, लेकिन आपका दिमाग में भी कुछ है, कुछ नहीं है। अभी मेरी बात सुन रहे हो तो मेरी बात सुन रहे हो, सब कुछ अभी भूले हुए हो। और जैसे मैं कोई बात पूछ लूँ आपके पिता का नाम क्या है, तो अब याद आ गया ना? बताइए आपका पिता का नाम क्या है, बताइए बताइए बताइए। तो एक प्रकार से हम कह रहे हैं कि आपके पिता का नाम पूछे तब पिता का नाम याद आ गया, और उससे पहले याद था नहीं था, लेकिन अंदर में था, अंदर में सब कुछ है। 2 और 2 कितने होते हैं? 4। लेकिन जिस समय आपके पिता का नाम पूछ रहे तो उस समय याद था नहीं था। अब हम पूछेंगे सब बात, तो सब बात याद आ जाएगी, जो जो पूछेंगे उस समय वो बात जगती जाएगी, समझे कि नहीं? तो वो क्या होता है कि हम कुछ ही बोलते हैं तो पहले ये शरीर कैच करता है, ये शरीर फिर देते हैं मैसेज, किसको देता है? सूक्ष्म शरीर को। सूक्ष्म शरीर फिर मैसेज देता है कारण शरीर को, फिर कारण शरीर से वो बात तुरंत में आती है रिफ्लेक्ट में। हाँ, क्योंकि सारा जो ज्ञान है, सारा कुछ नॉलेज है वो है कारण शरीर में, सारा कारण शरीर में ऑब्जर्व होते जाता है। आप दुनिया में कुछ भी देख रहे हो, यहाँ तक कि आप अनंत आपके जन्म हो चुके हैं ना, वो सारा कुछ उस शरीर में बंद है, कारण शरीर में। तो सब कुछ कारण शरीर में है, इसलिए तो आप कोई भी चाहे ना तो जान सकता है कि हमारे पिछला जन्म में क्या हुआ था, लेकिन उसको फिर कारण शरीर में जाना पड़ेगा। तो इतनी शक्ति है नहीं हम लोग के पास में, जब हम कारण शरीर में चले जाए। तो जब हम अपने आप को ये शरीर मानना बंद कर देंगे, आप ये शरीर, आपको मैं ये नहीं हूँ ये मानना बंद कर दो कुछ दिन के लिए, ये साधना करो, जब मैं ये नहीं हूँ, ये मैं नहीं, 5-6 महीना साल भर यदि यही सोचते रहो दिन रात मैं ये नहीं हूँ, मैं नहीं, तो आपका सूक्ष्म शरीर में प्रवेश हो जाएगा। फिर वो भी मान लो जो ये भी मैं नहीं हूँ। सूक्ष्म शरीर क्या है? मन और 6 इंद्रियाँ, कान नाक आँख, ये सब अंदर की इंद्रियाँ। बाहर आँख होने से मतलब नहीं है, बाहर तो किसी की आँख होता है फिर भी अंदर की इंद्रियाँ खराब, अंदर की इंद्रियाँ उसकी खराब है, जगी हुई नहीं है, तो क्यों दिखाई नहीं देता, समझे कि नहीं? तो इस प्रकार से जो है 6 इंद्रियाँ और एक मन, ये हो गया सूक्ष्म शरीर, और इसके परे आपका हो गया कारण शरीर। तो कारण शरीर क्या है? अज्ञान, हाँ इससे अलग अविद्या, उसी का नाम है अविद्या, जो जीव का अपना स्वरूप ही भुला देती है। लेकिन सारा मैसेज उसी में सारा मैसेज उसी में है,
विद्या है, हाँ लेकिन सारा मैसेज उसी में है, उसी में है। मतलब हार्ड डिस्क है। हाँ हाँ, हार्ड डिस्क उसको समझ लिए करता है वो। हाँ, वही आप, सारा कुछ उसी में है, कारण शरीर में। आत्मा से जो स्फुरण आता है, और ये सब का कारण को और ये सब चल कैसे रहा है? सब आत्मा से चल रहा है, आत्मा की शक्ति से सब चल रहा है। आत्मा से शक्ति लेकर ही सब क्रियावान है। इस शरीर से जैसे आत्मा निकल जाए, हम लोग, ये शरीर डेड हो जाता है। जब आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर कुछ रह जाता है, कोई काम करता है क्या? मुर्दा हो जाता है, कोई पावर नहीं। क्यों? क्योंकि इसको पावर मिलती है किससे? सूक्ष्म शरीर से। और सूक्ष्म शरीर को पावर किससे मिलती है? कारण शरीर से। कारण शरीर से। और कारण शरीर को कहाँ से पावर मिलती है? आत्मा से। तो हम लोग जो है ये तीन शरीर, तीन चादर ओढ़े हुए हैं। इसीलिए हमको कोई यहाँ मारता है तो हम इसी में फंस जाते हैं। तो ये भी एक दुख होता है। कारण शरीर में कैसा दुख होता है? ये मार दिया तो ये दुख हो गया। किसी ने कोई बुरा कह दिया तो सूक्ष्म शरीर को दुख हो जाता है। सब बुरा कहने से सूक्ष्म शरीर को दुख हो जाता है। और कारण शरीर तो है ही अज्ञान, वो तो है ही अज्ञान। उसने तो अपने ऊपर एक आवरण ले ही रखा है। जब जीव मरा तो कौन शरीर लेके गया? जी मरा तो दो शरीर लेके गया, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। हाँ तो भूत शरीर जो रात में आराम करते हैं, हाँ, वो शरीर वो सूक्ष्म नहीं है। अब ये भी बात बता देता हूँ, वो सूक्ष्म नहीं है। था? उसको प्रेत की योनि मिलती है। प्रेत का भी एक योनि होता है। अच्छा, जैसे ये शरीर है ना, तो प्रेत का भी एक शरीर होता है। उसको प्रेत शरीर मिलता है। वो शरीर नहीं है? ना सूक्ष्म शरीर को तो कोई देख ही नहीं सकता। अच्छा ना, वो प्रेत के अंदर में सूक्ष्म शरीर है, प्रेत के अंदर में? अंदर में। अच्छा, वो सूक्ष्म शरीर बहुत सूक्ष्म है। वो बहुत सूक्ष्म है कि वो चींटी में जाता है तो चींटी जैसा हो जाता है। अच्छा, वो सूक्ष्म शरीर चींटी में भी घुस जाता है, लेकिन भूत तो थोड़ी चींटी में घुसेगा नहीं। ना। तो वो जो होता है, वो जैसा आदमी मरता है ना, वैसा ही उसको एक शरीर मिलता है। उसका नाम होता है प्रेत शरीर। प्रेत शरीर। प्रेत शरीर लेकिन पहला जन्म के अनुसार ही मिलता है उसको। पहला जन्म के अनुसार ही। नहीं, भूत बना ना, हाँ, तब भूत डायरेक्ट बना, अच्छा, डायरेक्ट मरा और प्रेत बन गया वो। तो यही शरीर रहेगा उसका, देखने से ऐसा ही लगेगा बिल्कुल। अच्छा, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है। उसके अंदर सूक्ष्म शरीर। हम कहते हैं जो सूक्ष्म शरीर को देख रहा है। ना उसको नहीं देख सकते। सूक्ष्म शरीर पे तो पकड़ नहीं है सबका। साधारण लोग को सूक्ष्म शरीर पे पकड़ नहीं है, सिद्धों को पकड़ है। ये कारण। और इसके अंदर में कारण शरीर, वही अज्ञान। यही अज्ञान है जब हम अपने आप को शरीर मान रहे, यही अज्ञान है। हम अपने रूप को भूले हुए हैं, हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, यही सबसे बड़ी अज्ञान। सारा मैसेज उसी में लोड सारा मैसेज उसी में लोड है, करने में। कारण में। अब उसका पैर जमीन पर नहीं रहता है। हाँ वो दवा लगता है। हाँ, उसका जो होता है ना, भूत का शरीर होता है। देखो मैं बताता हूँ, उसके शरीर में जो है ना, वायु की प्रधानता होती है। वायु की प्रधानता होती है। उसका भी शरीर पंच तत्व का है। सूक्ष्म शरीर जो है पंच तत्व का नहीं है। सूक्ष्म शरीर किसका है? इंद्रियों का है। वो पंच इंद्रियों और मन का है। और ये जो शरीर है, जितने शरीर हैं, ये जो भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर, ये पंच तत्व के होते हैं। तो किसी का शरीर मिट्टी तत्व की प्रधानता होता है। जैसे हम सब का जो शरीर है, मिट्टी तत्व की प्रधानता है इसमें ज़्यादा। पानी भी इसमें, अग्नि भी है, आकाश भी है, वायु भी है, सब कुछ है, लेकिन प्रधानता किसकी है? मिट्टी तत्व की ज़्यादा है। और भूतों के शरीर में जो है वायु की प्रधानता होती है। मिट्टी उसमें भी होता है। मिट्टी का लक्षण होता है गंध। तो भूतों से भी गंध आता है, दुर्गंध आदि भूतों से भी आता है। तो सब कुछ होता है उसमें भी अग्नि होता है, वायु भी, उसमें मान अग्नि भी होता है, मिट्टी भी होता है और आकाश भी होता है, लेकिन प्रधानता सबसे ज़्यादा वायु की होती है। इसलिए उनकी रफ्तार बहुत तेज होती है, उनका शरीर बहुत हल्का होता है, पकड़ में नहीं आता है। हाँ, भूत का एक नियम है कि जब तक आप उसको अनुमति नहीं देंगे तब तक आपको वो कुछ कर नहीं सकता, आपसे बोल नहीं सकता वो। अब पता नहीं यहाँ तो क्या करता है, लेकिन बिना अनुमति के बोल नहीं सकता। उसके पास ये शक्ति नहीं है। जब तक आप उसे बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, आप कुछ भी यदि बोल देते तो बोल देते होंगे ना कुछ, उनको ऐसा लगता है जो यहाँ है कुछ, या दिख गया तो डर गया, उससे कुछ संवाद कर लिया, हमको छोड़ दो, हमको कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ भी जरूर बोल देते हो, तो डर के ही मारे। उनसे जब हम बात जैसे ही बोलेंगे तो उनके पास शक्ति आ जाएगी हमसे बात करने की। पकड़ तो कर सकते हो किसी को भी, कमजोर आदमी को पकड़ लेंगे। हाँ, जो उनको लग जाएगा ये हम पे हल्का पड़ रहा है तो उसको पकड़ लेंगे। लेकिन जिसके पास कंठी है और जिसको भगवान में विश्वास है तो उसको नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। हम लोग जो डरते हैं ना,
खैर ठाकुर जी तब भी रक्षा करते हैं, भूत तो इतना वो नहीं है जब पकड़ते चले वो, उनको कोई ना कोई ऐसा मकसद या ऐसा कुछ ना कुछ दुख होता है। उनके जैसे जगह है ना, उस जगह पे हम यदि कुछ कर दें, पेशाब आदि कर दें ना जानबूझ के, तब वो जो परेशान करते हैं, जब पता है यहाँ उनका स्थान है या कुछ भी या दुष्ट आत्मा है तंग करेंगे। कई बार अच्छे लोगों के सामने भी आ जाते हैं वो। तो इस प्रकार से जो है कहने का मतलब ये है कि हम लोग, ये शरीर नहीं है, ये शरीर नहीं है, इसके ऊपर सूक्ष्म शरीर नहीं है, इसके ऊपर कारण शरीर नहीं है, हम लोग क्या है? आत्मा है। तो हम लोग अपने आप को जब जानेंगे कि हम आत्मा हैं, तो ये सब झमेला सब खत्म हो जाएगा। शरीर तो आना जाना है, शरीर तो मिटेगा, बदलते रहता है, जैसे वस्त्र बदलते रहते, कोई दुख होता है क्या? नहीं होता ना, क्योंकि हम जानते ही हैं हम नहीं है, जानते हैं कि मैं नहीं हूँ। तो उसी प्रकार से ये आत्मा का भी है। और कोई प्रश्न? देखो अब जो बात है, ये जो मैंने प्रवचन किया ना, इसको बोलते हैं गीता के अनुसार सांख्य योग। ये क्या है? सांख्य योग, जो अर्जुन को दिया गया। अर्जुन घबरा रहा था, अर्जुन घबरा रहा था और कह रहा था कि मैं कैसे सबको मारूं, ये भीष्म आदि पितामह, ये जिन्होंने हमको गोद में उठाया, इनको मैं कैसे मारूं, इन पे कैसे बांध चलाऊं। अपने कर्तव्य को भूल रहा था वो। तो बोले भैया ही तो वैसे ही मरने वाले, तू मारने वाला कौन होता है? सब मरे मराए, बस तुमको निमित्त बनना है। क्या है? निमित्त बनना है। तो अर्जुन निमित्त बना और समझ गया कि कोई मरने वाला नहीं है, सब भगवान मारने वाला है। ना किसी को कोई मार सकता है और ना कोई मर सकता है। ठीक है ना? ये नाटक चल रहा है दुनिया। दुनिया क्या नाटक चल रहा है? एक सिस्टम है। इसलिए जिसको ठाकुर जैसा नचा रहे हैं वैसा नाचो, टेंशन फ्री। ये मान के जियो कि ये ठाकुर जी नचा रहे हैं। समझ गया ना? ये भक्ति जो मार्ग है ना, ये मानने का चीज़ है। ये मानने का चीज़ है। जितना आप मानोगे उतना ही आप समझते जाओगे। अर्जुन मारे तो कोई पाप नहीं लगेगा। हाँ, मारे तो हमको पाप लगेगा, क्योंकि हमें अभिमान है, हमें कर्तापन का भाव है। अर्जुन मारे तो कोई पाप नहीं, कोई पाप नहीं। लाखों को मारे, हाँ, हमारे एक झापट लगेगा पाप लग जाएगा। किसी होगी। क्यों? क्योंकि हम किस लिए मार रहे हैं ये देखना पड़ेगा। आप यदि ऐसे बिना बात के मार रहे हो, बिना कारण के मार रहे हो, तो वो पाप है। और यदि कर्तव्य समझ के मार रहे हो तो ठीक है। जैसे आप बच्चे को मार रहे हो तो पाप नहीं है। आप यदि अपने बच्चे को मार रहे हो तो कहाँ पाप है पाप क्या? आप अपने बच्चे को मारे तो पाप नहीं है। गीता कहती है वो पाप नहीं है। अच्छा, जो हत्या कर दिया, हाँ, तो पाप है। अर्जुन हत्या की, अर्जुन हत्या किए क्योंकि उनका क्षत्रिय का धर्म था, क्षत्रिय का धर्म था, इसलिए उन्होंने हत्या किया युद्ध के लिए। कहने का मतलब कर्तव्य निभाओ। अपने कर्तव्य से छोड़ के दूसरे के कर्म करोगे तो पाप है। जिसकी जो ड्यूटी है वो वही निभाए, सीधी सीधी बात। दूसरे के ड्यूटी में हस्तक्षेप न करो। जिसका जो काम है वो करे। ब्राह्मण ब्राह्मण का काम करे, क्षत्रिय क्षत्रिय का काम करे, वैश्य वैश्य काम करे, शूद्र शूद्र का काम करे। जिसको जो कर्तव्य है उसको पालन करे। समझे कि नहीं समझ गए? तब ये है। और कोई? आज प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम होगा, जिसके मन में जो प्रश्न है पूछो। कहानी कह दिया वर्तमान में से बढ़िया कहानी सुना है? चलो सुनाते एक पंडित जी की कथा। एक पंडित जी बहुत विद्वान थे पंडित जी। मेरे से भी ज़्यादा विद्वान थे, हम तो कुछ नहीं जानते। तो बात बात पे वो श्लोक बोलते थे, बात बात पे श्लोक बोलते थे। तब उनकी कहीं कथा हो रही थी पंडित जी की। तो पंडित जी की कथा हो रही थी तो बेचारे कथा में खूब ज्ञान की बात बता रहे थे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हाँ हाँ, वो बोल रहे थे बड़ी बड़ी बात। पास के गांव में कथा हो रही थी, तो कथा हो रही थी और यहाँ पत्नी को बोल गए थे कि बैगन की सब्जी बना के रखना, अच्छा से बैगन की सब्जी बना के रखना।
तो जो है बेचारा सब कथा उठा करके आए पंडित जी, और यहाँ घर में आए तो वहाँ तब पूरा अपना सब कथा कर लिए थे। और यहाँ जब आए आराम से बोले हाँ सब भाग्यवान है, सब ठीक है, सब तैयार हो गया। बोले जी स्वामी सब तैयार है। तो उसने जो है अपना थाली रखा, उसके पास में थाली रखा। तो जैसे उसने मुंह में रखा ना बैगन, तो बैगन में जो नमक नहीं था, बैगन की सब्जी में नमक नहीं था, तो जैसे उसने रखा तो वहाँ से प्रवचन करके आए थे। अब बेचारा वहीं से सोच रहे थे जाके बैगन की सब्जी खाऊंगा। आज बहुत दिन पे स्पेशल बनवाने बोला है, बनाने के लिए बोला है, बनवाया है स्पेशल, तो आज खाएंगे क्योंकि उनको खाली बोलना था समझ गए ना। तो यहाँ तो बेचारा आया, जैसे बैगन की सब्जी मुख में रखे तैसे उनको गुस्सा चढ़ गया। बताओ तो कितना हम सोच के आए थे, कितना उम्मीद से कि सब्जी अच्छा बनी होगी वह, अरे कि उनको गुस्सा आया, थाली लेके फेंके, थाली मारे, ऐसे फेंक दिए पृथ्वी पे। बड़ा गुस्सा है, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे, क्या करती हो तुम, क्या बनाती हो, ऐसा कुछ कुछ बहुत बोलने लगे। आधा घंटा तक जो है वो गुस्साते रह गए। बेचारी आधा घंटा तक चुप रही, फिर बाद में बोली कि आपसे अच्छे तो हम ही हैं। हाँ, कि आप इतनी बड़ी बड़ी बात बोलते हैं और एक थोड़ा सा नमक छूट गया तो क्या होगा, हम डाल देते इसमें। तो आप इसी में इतना क्रोधित हो गए। और उससे अच्छा तो मैं ही हूँ कि जो मिलता है सो मैं खा लेती हूँ, आप जैसे हमको देते हैं वैसा मैं ठीक से रह लेती हूँ। तो जो है कि ये पंडितानी की जितनी बात है ना, वो पंडित जी को चुप गया, क्योंकि थे तो विद्वान, अच्छे थे, खूब बड़े विद्वान थे वास्तव में, खूब वेद वेदांत तो सब उनको रटा हुआ था। अब बहुत दिन गुरु, अब बहुत दिन, हाँ जी, अब गुरु के आश्रम में वो रहे थे, बहुत दिन तो गुरु के आश्रम में रहे थे चारा, लेकिन आके ब्रह्मचर्य आश्रम से शादी भी कर लेते। तो अब ना जो है, लेकिन उनको गुस्सा चढ़ा हुआ था कि इसने ऐसा क्यों बनाया। तब जो है उसको वास्तव में वो बात लग गई। उसने जो बहुत दीनता भरी बात जो बोली ना वो स्त्री, उसकी पत्नी, तो वो बात उसके अंदर में लग गई। और जो है उसी समय का सही में यार, हम ऐसे झूठ मूठ के आत्मा आत्मा करते रहते हैं, हम तो अभी शरीर में फंसे हुए हैं। 3 लेयर की बात बता रहे हैं, 3 लेयर की बात बता रहे हैं। हाँ, और अंदर में कुछ भी है नहीं है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है उसको समझाए और चुपचाप बोले देवी तुम सही कह रही हो, तुम सही कह रहे हो। अब जब तक मैं अपने आप को जान नहीं लूँगा वास्तव में, तब तक अब मैं लौट के नहीं आऊँगा। और निकल गया चला उसी समय, उसको वैराग्य हो गया, इसको सारा उसको बात याद आ गया। जब मैं प्रवचन है पता नहीं क्या क्या बोलते रहता हूँ, कहीं कहीं 7-7 दिन की कथा होती है, कहीं 10-10 दिन की कथा होती है, और इतनी मैं व्याख्या करता हूँ, पूछो मत, इतनी। हाँ, लेकिन जीवन में कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से जो है उसी समय वो निकल गए, और सबसे यही पूछते मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जो कि सबको चिल्ला चिल्ला करते मैं आत्मा हूँ, लेकिन करने मैंने नहीं जाना। हाँ, तो वो तो ऐसे ही करते करते ना एक बूढ़े बाबा जी बैठे हुए थे कहीं टीला में गाँव में। आराम से पहुँचते 2 साल बाद वो पागल हो गया, ऐसे ही वो पागल हो गया, मैं कौन हूँ, पागल हो गया इस धुन में, मैं कौन हूँ। तो इस प्रकार से जो है वो पूछते पूछते गांव में पहुंचे, तो वहाँ बेचारा बूढ़े का महात्मा जी थे। तो महात्मा जी राम 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 कर रहे थे। वो बेचारा कुछ नहीं जानते थे। उनके गुरुजी ने कहा था ये बेटा तू यही कर। तो उनका पूरा जीवन बीत गया राम राम करने में। तो जो है अब ये उनके पास पहुँच गया एकांत में, कोई तो मिला नहीं, तो बार बार यही कहता आप मैं कौन हूँ। उनका नींद टूटा 5-6 मिनट बाद ही कौन आ गया भाई, कौन कह रहा है। तो उसको देख के तो कोई पागल सा, कोई पगला परेशान कर रहा है, बार बार कह रहा है। बोले हाँ बालक क्या है, तो कहे मैं कौन हूँ, कोई दूसरी बातें बोले ना, तो जा उधर। उन्होंने गुस्सा है कि तो राम राम करे, वो ज्ञानी नहीं थे वो। तो वो बोले कि जा उधर, 2-3 बार बोले, फिर वो दौड़ के आ जाए उनके पास है, लौट गया मैं कौन हूँ कि उनके ऊपर जोर से गुस्सा आया। तेरी ऐसी गई तैसी। उनके पास में एक सोटा था बाबा जी के पास में, एक सोटा उसके पीठ पे दिया जोर से, एक सोटा जोर से दिया। अब राम राम तो छोड़ते रहते, तेरी ऐसी गई तैसी। और जैसे ही उसको एक सोटा लगा कि उसकी समाधि लग गई। सोटा लगते जो है उसकी समाधि लग गई, और समाधि में उसने सब देख लिया जब मैं कौन हूँ।
कहने का मतलब कि जितना उसको पढ़ के इतना पढ़ा, इतना शास्त्रों का अध्ययन किया, कुछ समझ में उसको नहीं आया प्रभु जी। और जब एक राम नाम के जापक ने उस पर कृपा की, कृपा दृष्टि की, तो उसको सब समझ में आ गया कि मैं कौन हूँ और ये क्या है। क्या समझे? मतलब ये हो ना, कोरा पढ़ने से नहीं होगा। हाँ, पढ़ के नहीं होगा, नहीं होगा, करने से होगा, कारण से होगा, करने से होगा, उसको धारण करने से होगा। तो बस यही बात है कि हमने जो इतनी बड़ी बात बताई ये सब ठीक है, लेकिन जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। और वो जो बेचारे बूढ़े व्यक्ति थे, वो जो बूढ़े संत थे, वो सब कुछ जो है राम नाम के जाप से जान गए। वो कुछ जानते ना, अखंड स्मृति थी उनकी, राम 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 राम। तो आप देखते राम राम, थोड़ा देर जब आप फिल्म देखते हैं तो शरीर का शुद्ध नहीं रहता आपको, ठीक है कि नहीं है? जब ध्यान से आप कोई चीज़ करते हैं तो शरीर का शुद्ध रहता है क्या? भूल जाता है शरीर का शुद्ध। उसी प्रकार से तो हम तो थोड़े देर करते हैं ना, लेकिन जो दिन रात बरसों खूब लगातार जो अभ्यास कर रहा है तो उसकी कैसे रहोगे? तो वो तीनों शरीर को भूल गए और अपने आत्मा में स्थित हो गए महापुरुष। राम 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 करते करते, और उन्होंने देख लिया, सब कुछ देख लिया, ये क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, और मैं कौन हूँ, और इन सब का क्या संबंध है, इनके आपस में। अनुभव करना बहुत अंतर है। तो समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब ये है कि भजन कीजिए, बस जितना जानते हैं उतना कीजिए। मेन बात है भजन, राम 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 कीजिएगा तो सब कुछ जान जाइएगा। भजन में सब कुछ है और कुछ नहीं है। ये सब जो बड़े बड़े संतों ने शास्त्र लिखे, ये सब भजन कर करके उन सबको ज्ञान हुआ, ठीक है ना? तो सब लोग भगवान के नाम का आश्रय लें, सब कुछ समझ जाओगे यहाँ क्या करना है, किसके साथ क्या करना है, जीना भी आ जाएगा। हम लोग को तो जीना नहीं आता। अरे हम भगवान की क्या बात करें, भगवान मिल जाएंगे तो बहुत दूर की बात है। हम लोग को जीना नहीं आता, ये किसके साथ कैसा व्यवहार करना ये हमको नहीं आता है कि नहीं है? तो सबसे पहले जो है जीना सीखिए, जीना। सब कुछ हो जाएगा, खैर राम राम करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ, सारा सद्गुण जो है आपके अंदर में आ जाएगा। राम 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 कीजिए, सब कुछ राम राम करने से हो जाएगा। और आपके द्वारा जो कर्म है तो होते रहेंगे, हो जाएंगे। करना करते नहीं है, करना नहीं पड़ेगा, हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं है? तो इस प्रकार से जो है सब लोग राम के नाम का जाप करें, तब तो समझ पाएंगे कि जीवन क्या है, इसमें कैसे जीना है, नहीं तो कुछ नहीं है, खाली ढोंग पाखंड है। सब ढोंग पाखंड कर रहा है, सब ए टू जेड सब ढोंग पाखंड कर रहा है। वास्तविक जीवन को कौन जी रहा है? कोई नहीं जी रहा है। नहीं जी रहा, क्योंकि जीना नहीं आता। कैसे जिएंगे? जब तक व्यक्ति अपने आप को नहीं जानेगा, अपने ऊपर जो लेयर इसने इतने ओढ़ रखे हैं, तो वो तो उसके अनुसार नाच रहा है ना। अपने आप को कहाँ कोई देख रहा है? अपने आप को जब देखेगा तब तो जानेगा ना ये हम कौन है, ठीक है ना? तो वो बात है, ठीक है? नाम कोई भी ले, कोई भी नाम लीजिए ना, राम हरि शिव। आप लोग खाली दिखावा छोड़ दीजिए तो देखिए मजा आ जाएगा, जीने में मजा आ जाएगा। जिंदगी का कहते कि आनंद आ जाएगा, साधारण भाषा में बोले, नास्तिकों की भाषा में तो कहते जीने का मजा आ जाएगा, जीने का मजा आ जाएगा। यदि आपको दिखावा यदि आपने छोड़ दिया तो सिंपल होके रहो, आप जो हो उसके अनुसार रहो, दिखावा नहीं, जो हो नेचुरल रहो ना। दिखाने से क्या होगा? दिखाने से तो एक दिन पर्दा फंसेगा, एक दिन सामने आएगा। तो जो हो उसमें रहो, दिखावा नहीं, कपट नहीं। अब भगवान यही कहते हैं कि कपट अच्छा नहीं लगता है,
बाकी सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन कपट अच्छा नहीं लगता। मोहे कपट छल छिद्र न भावा है, तक कपट नहीं होना चाहिए। ये छल छिद्र सब उसी का भाई बहन है। मेन चीज कपट, दिखावा, दम्भ, पाखंड। तो जो हो वैसा बन के रहो। गरीब हो तो गरीब बन के रहो, अमीर हो तो अमीर बन के रहो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है कि नहीं है? यहाँ करने से क्या हो जाएगा? करने से कुछ होता नहीं है, होता भी तो थोड़ी देर के लिए होता है। प्रैक्टिकल है ही नहीं। आप लोगों ने जीवन में क्या अनुभव किया कि नहीं अनुभव किया? तो जीवन की पहले सच्चाई समझिए, भजन तो बाद में होगा। हम भजन के लिए ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, पहले जीना सीखो, पहले जीना सीखो, उसके बाद मरना सीखो। किस तरह से जीने का सीधा सीधा तरीका है, गीता में जो बोला, सबसे एक चीज, यदि अच्छा जीवन जीना है तो कामना को छोड़ दो, काम छोड़ बस कामना छोड़ दो, यही जीवन एक नंबर आनंद आ जाएगा। गीता को क्या गीता में नहीं, गीता में कि ठाकुर जी ने बोला बस सब कुछ मैं कहाँ तक कहूँ, एक चीज तू छोड़ दे, वो क्या? कामना को त्याग कर दे, बस दैट्स ऑल। कामना क्या बस सब कुछ इसी में है कि केवल आप अपनी कामना का त्याग कर दीजिए, बस। कामना ही तो लोग को परेशान कर रहा है, लग रहा है ना। सबको कामना नहीं तो परेशान कर रखा है, समझे कि नहीं समझे? बढ़िया सर। हमको हमारे अंदर में कामना मतलब कामना मतलब की बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छा प्रश्न, अच्छा प्रश्न। अब सुन लो मेरी बात, तात्विक बात। गीता के अनुसार भगवान ने कहा है गीता में कि जिसकी आत्मा में संतुष्टि है, जिसकी आत्मा में संतुष्टि है उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मन्येव आत्मना तुष्टम तस्य कार्यम न विद्यते। स्पष्ट लिखा हुआ गीता में। जो अपने आत्मा में संतुष्ट है उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं बचा, उसके लिए सारे कर्तव्य, सारे शास्त्र सब एक तरफ रखा हुआ रह गया, सब एक तरफ रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई कार्य शेष बचा ही नहीं, कोई कार्य शेष नहीं बचा। लेकिन ये बात किसके लिए? जो आत्मा में ही आत्मा के द्वारा संतुष्ट है, जो लड्डू के द्वारा संतुष्ट है वो नहीं, और ढोंगी और पाखंडी। जो अपने द्वारा ही अपने में संतुष्ट है, जो अपने कमरे में बैठा हुआ है दिन रात, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। तो वैसा जो योगी है, आत्मरमण करने वाला, आत्मा में विचरण करने वाला, आत्मा में स्वयं आनंद की अनुभूति करने वाला, तो कहते हैं उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं है। ठीक, क्या समझे? इसके अलावा जो हम कहीं बाहर भटक रहे हैं वही कामना है। क्या समझे? समझे कि नहीं समझे? यानी आप जो सुख जो बाहर देख रहे हैं वो कहीं नहीं है, वो सब आपके अंदर है। आप सुख को देख रहे हैं, सुख तो जरूर मिल रहा है, लेकिन सुख ऐसा चीज है, सुख के पीछे दुख छिपा हुआ है। सुख के पीछे क्या है? दुख छिपा हुआ है। सब सुख के पीछे दुख छिपा हुआ है, ये बात पक्की है। लेकिन हमको जो है ना, आत्मा आनंद चाहती है, लेकिन ज्ञान नहीं है इसके पास में, ज्ञान नहीं, विवेक नहीं। तो इसके पास में विवेक नहीं है, तो इसीलिए जो है एका माया में ढूंढती है। क्योंकि शरीर है ना, तो जो जिस लेयर का होगा उसी लेयर का तो चीज़ पूछेगा। तो आत्मा का खुराक क्या है? आनंद। लेकिन आत्मा अपने आप को क्या मान रही है? ये शरीर मान रही है, तो वो इसके द्वारा तुष्ट होना चाहेगी, क्योंकि ये तो आत्मा ये आनंद को नहीं ले सकता। ये शरीर और हमारे जीव्या, हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ध्यान सुनिए, आप भी सुनिए, क्यों पर्दा हटा दिए? सुनिए सुनिए, आप भी सुनिए।
नहीं, नज़र से नज़र मिला के सुनना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है आप जिस लेयर में हो, मतलब आपने अपने आप को सूक्ष्म शरीर और ये शरीर मान लिया ना, तो आप इसी के द्वारा तो ग्रहण करोगे ना, कि आपने जो मान लिया उसके अनुसार बर्ताव करोगे। डॉक्टर मान लिया आपने, तो डॉक्टर जैसा व्यवहार करोगे ना। तो आपको चाहिए क्या? आपको तो चाहिए वास्तव में आनंद। आपको क्या चाहिए? वास्तव में आनंद। लेकिन आपने अपने आप को क्या मान रखा है? आपने अपने आप को शरीर मान रखा है, तो शरीर तो आनंद ले ही नहीं सकती, क्योंकि शरीर जड़ है, तो जड़ को ही पकड़ेगी। समझ रहे ना? तो हमारी चेतना, जो चेतना है हमारी यहाँ फंसी हुई है, शरीर में फंसी हुई हमारी चेतना, तो ये माया को पकड़ना चाहती है। ध्यान से सुनो बात को। तो ये जो है माया को पकड़ना चाहती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से शरीर चाहती आनंद, आत्मा चाहती आनंद, लेकिन ये जो अपने आप को शरीर मान रखी, इसलिए ये सुखों में फंसती है। लड्डू खाऊं, पेड़ा खाऊं, लेकिन वहाँ सुख नहीं है। वो खा के अंतिम में संतुष्टि होती है। कैसे? जब मन चुपचाप बैठ जाए, मन त्यागने में संतुष्टि होती है। जब खा के पूरा पेट भर जाता है, फिर आप संतुष्ट होते हो, फिर आपको थोड़ी देर के लिए प्रसन्नता मिलती है। वो जो प्रसन्नता मिलती है वो आनंद का थोड़ा अंश होता है, उसी आनंद का अंश है थोड़ा सा। समझिए कि नहीं समझिए? खाने के बाद आनंद मिलता है, और खा रहे उस समय तुष्टि हो रही धीरे धीरे, इसीलिए उसका आनंद मिल रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब सारा जो है ये अपने आप को मानना है। जिस दिन आप मान लोगे जो मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, तो उस समय आपको आनंद अपने आप अंदर मिल जाएगा, कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। कोई कार्य आपके लिए शेष है ही नहीं, कोई कार्य शेष नहीं है। तो इसीलिए जिनको ये अनुभूति हो जाता है ना, बचपन में वो संन्यास ले लेते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई कार्य शेष ही नहीं है। और जिनको गृहस्थ बन के ये अनुभूति होती है, फिर उनके लिए सब एक खाली एक दिखावा होता है, माने हो रहा है, वो कर नहीं रहे, वो आत्मा में तुष्ट है, आत्मा में ही प्रतिष्ठित है। क्योंकि उनके लिए इसकी कोई औकात ही नहीं है। तो इसको पकड़े या छोड़े, इसको पकड़े या छोड़े, कोई औकात ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे? पकड़े या छोड़े औकात ही नहीं है। तो करेंगे भी, इसे उपयोग करेंगे तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, क्योंकि दो चीज़, आत्मा और परमात्मा, दो तत्व याद रखना। यही द्वैत और अद्वैत का सिद्धांत है। थोड़ी कठिन है, इसीलिए गीता में प्रथम बार दूसरा अध्याय दिया गया है। परमात्मा को चर्चा ही नहीं की ठाकुर जी ने दूसरे अध्याय में भगवान की चर्चा नहीं, अपनी चर्चा नहीं की, आत्मा की चर्चा की। पहले तुम अपने आप को आत्मा जानो, पहले तुम अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाए। तीनों को छोड़, मोह माया को छोड़, अपने आप में प्रतिष्ठित हो, तुम कौन हो। ठीक है, राधे सुनो इधर ध्यान से। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, इस बात को समझना है। फिर आप लोग आनंद में ही हो। बाहर का मिले तब भी आनंद, और ना मिले तब भी आनंद। वो तो खाली नाटक चल रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो बाहर तो केवल नाटक है, बाहर से कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं है। तो मानो या ना मानो, सब कुछ अंदर में ही है। ये है गीता का सिद्धांत, फिलॉसफी। तो इसको मानेंगे तो सुखी रहेंगे, नहीं तो दुखी रहेंगे। जिसको अच्छा लगे वो मानो, नहीं माना तो हमने तो अच्छी बात बता दी। ठीक है ना? तो संसार के जो कर्म हैं महापुरुष लोग कैसे करते हैं? निसंग होके करते हैं, हो ना हो। मतलब इसलिए तो ठाकुर जी ने एक एक दे रखा है कि आप फल को त्याग करके कर्म करो, तो धीरे धीरे आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाओगे। कहने का मतलब एक कर्म योग स्टार्ट करो तो ज्ञान योग में अपने आप आ जाओगे, क्योंकि वहाँ छोड़ दिया ना तो यहाँ आ जाओगे। या तो अपने आप को आत्मा मानो, इसी को बोलते हैं अन्वय और व्यतिरेक। शास्त्रों में इसका नाम है, भागवत जी में अन्वय और व्यतिरेक दो परिपाटी है अपने आप को जानने की। क्या? या तो अपने आप को डायरेक्ट मान लो मैं आत्मा हूँ, या जो आपने जाना है उस सबको छोड़ते चले जाओ। जिसको मैं ये नहीं हूँ, मैं धीरज नहीं हूँ, मैं बिरजू नहीं हूँ, मैं राधा शरण नहीं हूँ, मैं चंद्रिका नहीं हूँ, मैं तारा नहीं हूँ, मैं रोहन नहीं हूँ, मैं कपड़ा नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये घर नहीं हूँ,
सब कुछ छोड़ते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ, तो अंत में जो तुम हो वास्तव में वो बच जाएगा। तू हो। तुमने अभी तक जो जो अनुभव किया उन सबको छोड़ते चले जाओ, तो एक दिन चुपचाप बैठ जाओगे। इसलिए तो कहते ना, एक संत ने कहा कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो उसने कहा कि ये मैं इसका प्रश्न बाद में दूंगा उत्तर। तुम बिना ताली की आवाज़ सुन के आओ बिना ताली के आवाज़ सुन के आओ। तो वो सब गया, बैठ के बिल्कुल एकांत जंगल में चला गया। तो जो है वहाँ आवाज़ आ रही थी सन 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 की। किसकी? हाँ, वो नहीं, यमुना जी की आवाज़ आ रही थी, एक लहरों की। तो गुरु जी के पास गए। हाँ, गुरु जी बिना ताली की आवाज़ सुन के आ गए। तो कैसे? तो कह रहे हम लहरों की आवाज़ सुन के आए हैं। कलरव, यमुना जी कलरव कर रही थी। कह नहीं बेटा, ये भी ताली की आवाज़ है। कैसे? बोले इसमें भी जो है जल जल से टकराता है तो उससे आवाज़ आया, ये भी एक तरह से ताली ही है। तो बोले अच्छा, हाँ। तो बोले ठीक है। फिर वो गया, फिर हवा की आवाज़ आई, पतली बिल्कुल हवा की आवाज़। कल इसको भी छोड़ो यार, ये भी ताली की आवाज़ है। तो जो भौतिक जब खूब मन को शांत किया जाए बिना ताली की आवाज़ सुने, कहाँ बिना ताली की आवाज़, तब बिल्कुल जब मन को उसने एकाग्र किया तो उसने देखा कि बिल्कुल सन सन की आवाज़ आ रही है कान में। सब आवाज़ तो छोड़ दिया उसने, सन सन की आवाज़ आ रही है। तब कहा ये बिना ताली की आवाज़ है। तब वो जब गए गुरु जी के पास में, बोले गुरु जी अब हमें सुन के आ गया हूँ बिना ताली की आवाज़। बोले कैसे कैसे? बोले जब बिल्कुल बैठा था तो हवा चल रही थी, हवा की सन सन की आवाज़ आ रही थी बिल्कुल। बोले बेटा ये भी ताली की आवाज़ है। बोले कैसे? हवा तेरे कान से टकरा रही थी तो वो उसका आवाज़ है। तो जो है कि उसने कहा जा अच्छा चल कोई बात नहीं, फिर जाता हूँ, फिर बिना ताली की आवाज़ सुन के आता। फिर वो बैठ गया ध्यान में। अब इसको भी भुला दिया क्योंकि सबको तो भौतिक समझ रहा है। अब इससे भी सूक्ष्म था क्या? ये हवा वाला जो बिल्कुल एकांत जंगल में, निर्जन में, पहाड़ हैं, उसमें इसको भी जिसने छोड़ दिया। फिर उस समय अनुभव किया जो बिना ताली की आवाज़ आ रही है, जिसको खैर वो तो अलग चीज़ है, अब उतनी गहराई भी हम नहीं जाएंगे उसको। वैसे वो बोलते हैं क्या? अनहद। तो जो है कि उसने अनुभव किया। फिर गुरुजी को गया, गुरुजी को खैर बताना नहीं पड़ा, स्वयं जान गया जब मैं कौन हूँ। समझ गए ना? सब कुछ जान गया। तो गुरु के पास क्या आया ना आया तो केवल एक व्यवहार है, बाकी तो अंदर से पूरा हो गया। तो बात बस इतना है कि हमको जो गुरुजनों ने जो कहा है ना उसको करने की आवश्यकता है। दिमाग मत लगाओ इस पे, तो चलो। गुरु ने जो जिसको जो बोल दिया ना उसको करते जाओ। जहाँ दिमाग लगाए वहीं फिर फंसे, वही मरे। दिमाग क्यों लगा रहे हो? क्योंकि अंदर में वो नहीं चाहते हो। असली बात तो ये है, कुछ और चाहते हो, इसलिए दिमाग लगाते हो। दिमाग इसलिए है क्योंकि अंदर में कामना है। जिसके अंदर में जितनी कामना, वो आदमी देखना उतना चतुर होगा, वो बहुत चालाक होगा। जिसके अंदर में जितनी कामना, वो आदमी उतना तेज। ये कामना तेज कर देती है आदमी को। और जिसके अंदर में कोई कामना नहीं, वो आदमी सीधा सीधा सराटा चुपचाप बैठा रहेगा, और जो होगा सीधा बोल देगा। क्या समझे? तो इस प्रकार से जो है कामनाओं को त्याग करो। अध्यात्म का, पूरे अध्यात्म का शत्रु यदि कोई है तो वो है एक ही चीज, गीता में लिखा हुआ है कि वो कामना है, केवल कामना है। जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। भगवान ने क्या कहा? यदि तुम आत्मा को जानना चाहते हो तो तुम अपने इस कामना को त्याग कर दो। कामना को त्याग करो, क्रिया अपने आप होंगी, ऑटोमेटिक। हाँ, ऑटोमेटिक, आपको करना नहीं पड़ेगा, सब होगा। कोई कामना नहीं। जो जो अंदर में कामना आ रहा है सबको छोड़ते जाओ, आपके द्वारा कर्म होते रहेंगे।
आपके द्वारा जो है, समझे कि नहीं समझे। तो कहने का मतलब ये है कि हमको गीता सुनना है, भागवत सुनना है, उसको समझना है ये उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके अनुसार अपने जीवन को बनाना है। और जितना हम बनाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, उतना हमारे जीवन में आनंद आएगा। ठीक है कि नहीं है। तो यही बात होता है जी, बस सब कुछ को छोड़ो, भगवान के नाम का जाप करो और जितना हो सके कामनाओं का त्याग करो। पूरा पूरा कामना का त्याग तो बहुत मुश्किल, हम आप लोग झूठ क्यों बोले, सब नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके जो अनावश्यक कामना है उसको कम से कम त्याग कर दो। जो अधार्मिक कामना पहले उसको त्याग कर दो। ये हो जाए वो हो जाए। सबसे पहला कामना का पहले क्या कीजिए, प्यूरिफाई कीजिए, मतलब शुद्ध कीजिए, कामना को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, मतलब उसको अच्छा बनाइए। किस प्रकार से, जैसे आपको बेटा है, अब बेटा का मान लो बेटा नहीं हो रहा है, तो ये अच्छा कामना, ये कामना अच्छा, ये कामना अच्छा। लेकिन किसी का बेटा मर जाए, ये कामना बुरी। तो जो कामना धर्म पूर्वक हो उसको रखो, और जो कामना अधार्मिक है उनको त्याग दो। घमंड क्या है? घमंड, घमंड का मतलब हुआ अज्ञान। कामना में है घमंड जो है ना, मूल चीज तो खैर कामना ही है। क्यों घमंड भी कोई क्यों करता है, क्यों करता है, सोचा कभी? घमंड इसलिए करता है कि उसको सुख मिले, हम उसको सुख मिले कि मैं इतना बड़ा हूँ। ठीक है ना, है कि नहीं है? अब समझ गए कि नहीं समझ गए? इशारा काफ़ी है, इशारा को समझिए तब बुद्धि तेज होगा, बुद्धि तेज होगी। हाँ ठीक है ना। अरे अपना उद्धार करोगे तो तुम फायदा में रहोगे। तुम कमाओगे, सुनो सुनो, मधुमक्खी कोई बात नहीं, क्या करेंगे मधुमक्खी जी, काटेंगे क्या? पीला वस्त्र पे आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप कमाओगे तो सुख से कौन खाएगा? आप ही तो खाओगे ना। आप कमाओ तो आप खाओ, आप कमाओगे तो आप खाओगे। उसी प्रकार से आप जितने डीप गहराई में उतरोगे उतने ही गहरा नॉलेज आपको मिलेगा और उतने ही आनंद में रहोगे। समझे कि नहीं समझे? बस, और किसी को कोई समझा नहीं सकता, मैं तो खाली बोल रहा हूँ, समझाने वाले कोई है, भगवान ही है। वैसे सब आनंद में है, ये बात पक्की है कि सब आनंद में ही है, नहीं तो सब मर जाते। सबको सुख मिल रहा है तभी तो खूब मज़े ले रहे हैं कि नहीं? सब ले रहे हैं। चलो बहुत बात है, ये मैं सब मैं नास्तिकों की बात बता रहा हूँ, ये सब मैं नास्तिक वाली बात बता रहा हूँ। मैं नास्तिक पॉइंट लेकर इसलिए चलता हूँ क्योंकि आजकल लोग नास्तिक हैं ज़्यादा, तो उनको जो है वही बात बताना पड़ेगा। नास्तिक उसको बोलते हैं जो भगवान को नहीं मानते। समझे कि नहीं? न अस्ति, जो कहता है कि वो न अस्ति नहीं है तो वो हो गया नास्तिक, और जो कहता है आस्तिक वो है अस्ति तो वो आस्तिक। समझे ना? तो ये बात अस्ति का मतलब होता है संस्कृत में अस्ति का मतलब होता है। तो जो कहता है तो वो है आस्तिक है, जो कहता नहीं है वो है नास्तिक। तो इस प्रकार से आस्तिक और नास्तिक है। कल हमने इस पर चर्चा किया था, जो शुद्ध नास्तिक कोई नहीं है, शुद्ध नास्तिक इस सृष्टि में कोई नहीं है, ये बात पक्की है। कल हमने इसको साबित किया था ना बाबूजी। तो इस प्रकार से जो है आपको अपना कल्याण स्वयं करना है,
कोई नहीं करेगा, स्वयं करना है। और किसी को मत देखो कौन क्या कर रहा है, अरे कोई क्या कर रहा है कर नहीं कर रहा, उसके आपसे क्या मतलब, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है आपको स्वयं जीना है, स्वयं जीना है। महाराज जी कई बार कहते हैं ये बात, अरे दूधिया दूध बेच रहा है, दूधिया दूध बेच रहा है और भले ताड़ी पी रहा है, तो तुमको उसका क्या मतलब, तुमको दूध चाहिए तो दूध ले लो ना, तुम ये क्यों सोचते जो ताड़ी पी रहा है। बात समझे कि नहीं समझे। तो वो जो नास्तिक कह रहा हूँ, वो जो ताड़ी पी रहा है तो उसे दूध लेकर आप पेट भरते हैं कि नहीं भरते हैं, भरते हैं कि नहीं भरते हैं। तो उसी प्रकार से यदि कोई कह रहा है यदि तुम किसी से निरासक्त हो जाओगे तो सुखी रहोगे, क्योंकि दुख का कारण क्या, आसक्ति है कि नहीं, कामना ही दुख का कारण, ये प्रत्यक्ष है। ठाकुर जी ने सब बात प्रत्यक्ष बोला है काफी हद तक प्रैक्टिकल बात। तो कामना जो है दुख का कारण है, ये बात पक्की है, कोई भी देख सकता है, इसको आँख खोल के देख ले। दुख का कारण कामना दुख का कारण, प्रत्येक प्रकार की कामना, यहाँ तक कि भगवान मिल जाए। हम जो दुखी होते हैं भगवान के लिए भी, तो इसीलिए कि भगवान मिल जाए, तो ये भी जो कामना, ये भी दुख, तो क्यों भगवान मिल जाए। इसीलिए तो कहते हैं ना, जो प्रेम की फिलोसफी जो है इससे मिलती जुलती है, सारा पॉइंट वहीं जाता है, ठीक है ना। तो कहते हैं निष्काम प्रेम करो, क्योंकि तुमको दुख नहीं होगा ठीक है ना। हमरा एगो घर हम ना हटे, कितना पैसा हट में तो काम करे से माने तो घर बड़का पड़े। क्या हो गया, भरम नहीं हटा। नहीं इधर बीमार होता है, होता है मेडिकल साइंस में जब है बोल, मेडिकल साइंस में तो सब चीज के बारे में पूछे तो पूछू मन में भरा मन जो खत्म करो, तू भरम ना कर लेकिन तू कर लेकिन कुछ है नहीं, तो इनको इलाज कर दीजिए ना। इलाज बस नहीं तो मेरे को बीमारी लग रहा सही में, बीमारी साइकेट्री के है ना, हाँ मेंटल के, हाँ मनोविज्ञान के अंतर्गत भी आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो लगता है हम धो दिए फिर भी लगता है इसके अंदर ये बीमारी है, इनको बीमारी, आपको बीमारी है, बीमारी है, समझे कि नहीं समझे, इलाज कराइए, उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए कब ठीक होगा, ऐसे ठीक नहीं होगा। ज़्यादा नहीं है, काम चल जाएगा। अच्छा मनोविज्ञान का जितना तू सोचबा कि हमरा ये बीमारी है उतने ज्यादा उधर मेंटल ये मान अपमान की बात नहीं है, इसको समझना चाहिए, सत्य है वो। लोग तो सोच लेगा कि पागल जो है 25% ही पागल होता है, 75% इस चक्कर में पागल होता है कि अपन इस अस्तित्व से लड़ने लगता है कि हम पागल हो रहे हैं। इस लड़ाई में 75% पागल हो जाता है। समझे कि नहीं समझे। वैसे मेरी दृष्टि में सब पागल है, वैसे हमारी दृष्टि में यदि पूछो तो सब पागल है, सब पागल है। वैसे मैंने काफ़ी सोचा जो पागलों का एक इलाज सोचा जाए हाँ पागल के इलाज पागल नहीं ना प्रिया, हमारा दिमाग आज कहते लगता दुल्लू बनाने कुछ इस दुनिया में कई ऐसी चीज़ है ना जो आपको मजबूर कर देगी कि जो भगवान है। ध्यान से सुनो, ए सूरज भैया, सुनो भैया, कहाँ, हाँ बनाने पूछे है ठीक से लगा दो, मोड़ के लगा दो, खिला से दाब। हमारी बात को ध्यान से सुनिए। दुनिया में कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको मजबूर करेगी कि भगवान है, करती है।
और सबके जीवन का एक अनुभव है कि भगवान है। दुख में चिल्लाते हो कि नहीं भगवान है? क्यों चिल्लाते हो? तुम्हारी हिम्मत है तो मेरे को बता दो, उस समय तुम लड़के देखना भगवान से। नहीं हम नहीं मानेंगे भगवान। नहीं भगवान की गलत ठीक है, हम ज़्यादा नहीं बोल भगवान बचा दो। अस्तु, तो हमने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया। कहने का मतलब ये है कि भगवान को सब मानता है लेकिन थोड़ा नहीं तो ज़्यादा, लेकिन मानते सब है। तो हमारी यही प्रार्थना कि ज़्यादा ही मान लो, थोड़ा ज़्यादा ही मान लो। कम क्यों मानते हो? पूरा मानो ना। पूरा मानेंगे तो सुखी रहेंगे, अब थोड़ा मांगेंगे तो दुखी रहेंगे। ठीक है ना? अब समझ में आ गया? समझे कि नहीं समझे? हाँ। ठीक है, अब हमें विश्राम दे प्रवचन को। ठीक है, जय जय श्री राधे श्याम।